नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। विल की जब भी बात होती है तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है लिमिटेशन का, कि क्या लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए प्रोबेट को फाइल करने के लिए, और ये लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा। और आपको बताऊं कि जस्टिस अरिजीत पसायत जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी एक विल के केस को डिसाइड करते हुए कहा कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एक मुकदमे में किसी न किसी प्रोबेट के मुकदमे में किसी न किसी स्टेज पे आता है। और उन्होंने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट लिखा, और वो जजमेंट ऐसा है कि जब भी लिमिटेशन की बात होती है प्रोबेट पिटिशन में, तो उस जजमेंट का जिक्र होता है। इसके पहले कि हम उस जजमेंट को समझें, आप उसके फैक्ट को देखते हैं क्या है। टेस्टेटर वसीयतकर्ता मोहिंदर सिंह की डेथ होती है 1995 में, और उनकी एक डॉटर किरणदीप कौर वो जाती हैं लेटर ऑफ एडमिशन के लिए 2002 में, और ये 7 साल के बाद होता है। तो इसलिए एक एलिगेशन, एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि लिमिटेशन से बार्ड है ये प्रोबेट पिटिशन। डिस्ट्रिक्ट जज सेक्शन 232 इंडियन सक्सेशन एक्ट को रेफर करते हुए ये कहता है कि इस प्रोबेट पिटीशन को फाइल करने का कॉज ऑफ एक्शन तब हो शुरू हुआ जब एक दूसरा पिटीशन जो मोहिंदर सिंह के विल को ही लेकर था, उसके उस प्रोबेट पिटीशन को उसके पिटिशनर ने विड्रॉ किया। तब जाकर इस केस का प्रोबेट पिटीशन का कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ, और इसलिए ये विद इन लिमिटेशन है। इनफैक्ट इसमें क्या होता है कि उसकी एक और बेटी होती है निर्मलजीत कौर, वो एक प्रोबेट पिटिशन फाइल करती हैं 1996 में, जो 91 के विल से रिलेटेड होता है, लेकिन वो 99 में जाकर उस पिटिशन को विड्रॉ कर लेती हैं। और हालांकि उसमें फिर किरणदीप कौर एक एप्लीकेशन रिमूव करती हैं कि उनको पिटिशनर के रूप में ट्रांसपोज कर दिया जाए, लेकिन वो पिटिशन वो बाद में वो विड्रॉ कर लेती हैं, और कोर्ट ये कहती है कि भाई आप अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में जाइए। और फिर 99 में जब विड्रॉ होता है वो पिटिशन, तब ये फ्रेश प्रोबेट पिटिशन फाइल होता है। ट्रायल कोर्ट ने ये अपनी फाइंडिंग दी इस केस में कि भाई ये विद इन लिमिटेशन है। तो अब जो इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में ये कहा गया कि ये आर्टिकल 137 लिमिटेशन एक्ट से कवर्ड है, और उसमें 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, लिहाजा ये बाहर है लिमिटेशन से। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई आर्टिकल 137 लिमिटेशन एक्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, और चूंकि वो लेटर ऑफ एडमिशन और प्रोबेट प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल नहीं होता है। और हालांकि ट्रायल कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, लेकिन किसी और ग्राउंड से। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है कुंवरजीत सिंह वर्सेस किरणदीप कौर। ये 2008 का जजमेंट है, इसका साइटेशन है 2008 वॉल्यूम 12 AD सुप्रीम कोर्ट 580। और इसमें जो डिवीज़न बेंच थी, वो डिवीज़न बेंच में जस्टिस अरिजीत परसायत थे और जस्टिस P सदाशिवम थे। और केस नंबर है अब सिविल अपील 2464 2008 का। 3 अप्रैल 2008 को जजमेंट आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 137 कवर होता है और 130 एप्लीकेबल होता है, और जो कुंवरजीत सिंह के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि 137 एप्लीकेबल होगा, तो कोर्ट ने कहा हाँ ये 137 तो एप्लीकेबल होता है। और लेकिन राइट टू फाइल जो एक्रू होता है पिटिशनर पे, वो तब होता है जब उस विल के जेन्युइननेस को डिस्प्यूट किया जाए। अपोजिट पार्टी का ये कहना था कि जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट पिटीशन होता है वो एक कंटिन्यूइंग राइट है, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी हो सकती है किसी भी घटना के घटने पे। और इस केस में जब वो पहला पिटीशन विड्रॉ हुआ और उसकी परमिशन दी गई विड्रॉल की, उसके बाद एक कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ प्रेजेंट पिटिशनर को अपने प्रोबेट पिटीशन को फाइल करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 137 क्लियरली एप्लीकेबल होता है किसी भी पिटीशन में, चाहे वो प्रोबेट का हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो एक चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हमेशा से ही ये डाउट रहा, और बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया, किसी हाई कोर्ट ने कहा 137 आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेबल होता है, कुछ ने कहा नहीं होता है। लेकिन अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिस्प्यूट था और ये जो दुविधा थी उसको तो ख़त्म कर दिया, और अब कह दिया कि भाई आर्टिकल 137 एप्लीकेबल होगा। अब हम समझते हैं कि वो आर्टिकल 137 है क्या।
और ये उन एप्लीकेशंस का के पे एप्लीकेबल होता है जिसका लिमिटेशन पीरियड कहीं और प्रोवाइडेड नहीं है। इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल होता है, और टाइम जब से ये शुरू होता है, ये 3 साल का पीरियड, जब कोई राइट टू अप्लाई एक्रू करता है और राइट टू अप्लाई किसी व्यक्ति के फेवर में होता है। क्रूशियल एक्सप्रेशन जो इस आर्टिकल 137 में है वो राइट टू अप्लाई है, और ये पीरियड जो 3 साल का शुरू होता है वो जब जब एक कोई ऐसी घटना घटती है जिस घटना से उसको प्रोबेट पिटिशन के लिए जाना उसके लिए आवश्यक हो जाता है, तो उसको प्रोबेट पिटिशन फाइल करना पड़ता है। तो ये है राइट टू अप्लाई। अब जो प्रेजेंट केस था जिसमें किरणदीप कौर पिटिशन फाइल करती हैं किरणदीप कौर, और वो उसके पहले जो उनकी दूसरी बहन थी जिन्होंने जो प्रोबेट पिटिशन में गई थी, वो जब विड्रॉ कर लेती हैं तो उस दिन से 3 साल का पीरियड शुरू होता है, और ये अल्टीमेटली 3 साल उस समय से काउंट होगा, और ये पीरियड विद इन लिमिटेशन था। अब इस जजमेंट पे रिलाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट है, जो 2-3 जजमेंट है, 2 जजमेंट है स्पेशली, मैं उस पर आपसे जिक्र करता हूँ। इसमें एक में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज एक प्रोबेट पिटिशन को डिसमिस कर देता है लिमिटेशन के ग्राउंड पे, और वो ये कहता है कि जो राइट टू अप्लाई जो एक्रू हुआ वो जिस दिन से डेथ हुई वसीयत करता है कि उस दिन से होता है। ये अपील पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस वाल्मीकि मेहता ने ये जजमेंट लिखा है, और बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है, बहुत ही प्रिसाइज और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए लिखा हुआ। उन्होंने भी इस अभी जिस जजमेंट का हमने जिक्र किया कुंवरजीत सिंह वर्सेस किरणदीप कौर का, उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे रिलाई किया है। ये एफएओ नंबर था 402/2015, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू अप्लाई उस दिन से राइट टू अप्लाई तब एक्रू नहीं करता जब टेस्टेटर की डेथ होती है, बल्कि तब करता है जबकि उस विल को लेकर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो, कोई ऑब्जेक्शन फाइल हो, और वो ऑब्जेक्शन की जानकारी जो विल के प्रोपाउंडर है उस तक कम्युनिकेट किया गया हो, उस दिन से राइट एक्रू करता है। और उन्होंने इस पिटीशन में जो उनके पास अपील थी उसको अलाउ किया और दोबारा रिमांड किया उसको मेरिट पे ट्रायल के लिए और डिस्पोजल के लिए। एक दूसरा केस है, जो केस है मुकेश वर्सेज स्टेट, एफएओ नंबर है 466/2016। ये भी जजमेंट जस्टिस वाल्मीकि मेहता ने ही दिया था। उसमें जो स्टोरी होती है कि एक विल होता है 2007 का लक्ष्मण सिंह का, जिसकी डेथ होती है 2008 में। उनके जो एक बेटा और 2 बेटियां थी। पहला प्रोबेट पिटीशन फाइल एक बेटी करती है, और उसमें बेटा आता है और वो भी एक विल को प्रोपाउंड करता है। बाद में वो एक एप्लीकेशन लगाता है और वो ये कहता है कि भाई उसको अपना प्रेयर अमेंड करने दिया जाए, और उसको भी वो भी प्रोबेट का डिमांड करता है। इसी प्रोबेट अपने जो पहले जो प्रोबेट पिटिशन फाइल हुआ था उसमें ही वो अपनी प्रोबेट का भी डिमांड करता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, आप अपना इसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग में जाइए, और वो विड्रॉ कर लेता है एप्लीकेशन 2009 में। और बाद में क्या होता है कि 2014 में जाकर 25/2/2014 को जो पहला प्रोबेट पिटिशन उसकी लक्ष्मण सिंह की बेटी ने जो फाइल किया था वो डिसमिस हो जाता है, चूँकि वो विल को प्रूव नहीं करती। उसके बाद 25/4/2014 को बेटा, जिसने 2009 में विड्रॉ किया था अपने एप्लीकेशन को कि उसको सेपरेट प्रोसीडिंग में जाना चाहिए, वो 2014 में जाकर 25/4 को एक प्रोबेट पिटिशन फाइल करता है। कोर्ट ये कहती है कि नहीं, जिस दिन आपके विल को पे ऑब्जेक्शन और डिस्प्यूट किया गया उस दिन ही आपको आना चाहिए था, और 2009 से 2014 काफ़ी डिले हो चुका है, और इस केस में अपील को अलाउ करती है और अपील को कंफर्म करती है, क्योंकि नीचे की कोर्ट ने भी लिमिटेशन से बाहर माना था, और इस केस में फिर अपील को डिसमिस करती है। और जो नीचे की कोर्ट ने कहा था कि लिमिटेशन से बाहर है, हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि लिमिटेशन से बाहर है। तो अब जो बात निकल के आती है कि जब भी आप प्रोबेट पिटीशन की सोचते हैं, एक तो जल्दी से जल्दी सोचिए, और अगर जिस दिन आपके जिस विल को प्रोपाउंड कर रहे हैं, जिस विल को लेकर आ रहे हैं, उस पर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन और डिस्प्यूट आ गया और वो डिस्प्यूट ऑन रिकॉर्ड आ गया,
तो उस दिन से आपका 3 साल का पीरियड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही प्रोबेट पिटीशन फाइल कीजिए, जिससे कि आपको लिमिटेशन से दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी इशू है, खासकर लिमिटेशन से, व्हील के लिमिटेशन से जो इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है, वो आप शेयर कीजिए, जिससे कि मैं उस पर अपना व्यू दे सकूं आपको। और मैंने व्हील पे वशियत पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं उनके लिंक इसमें दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं अलग अलग पॉइंट पे, तो ऑलरेडी वो वीडियोस हैं हमारे बने हुए। तो आपको जानकारी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देखें। धन्यवाद।